बात को बड़े गौर से समझना कि अमेरिका ये चाहता है कि वो कनाडा पर भी कब्जा कर ले, वो ग्रीनलैंड पर भी कब्जा कर ले। यानी कि ग्रीनलैंड और कनाडा तकरीबन एक जैसे हैं रकबे में। ठीक है, वो ग्रीनलैंड जो है ना आइस में जमा हुआ है, लेकिन बहरहाल वहाँ पे मिनरल्स हैं, बहुत कुछ है। अमेरिका चाहता है कि हम कब्जा कर लें। हालांकि ये डिबेट बहुत टाइम की चल रही है। ये ट्रंप क्योंकि वो बेवकूफ़ है, तो कहते हैं कि दाना दुश्मन से नादान दोस्त जो है ना ज़्यादा बुरा होता है। तो इसको जो कुछ भी ब्रीफ किया जाता है, ये ज़बान से जो है ना अपने ही सोच समझ के मुताबिक आगे बयान कर देता है। इसने यूं जोर ज़बरदस्ती करने की बात की। अच्छा, डजन्स ऑफ टाइम, मतलब ये है कि एक्सपीरियंस है। आप अमेरिका से जो है ना कनाडा में चले जाएं, कैनेडियंस जो कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर और जो अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर है, जस्ट दे सी, और कोई इनका मसला नहीं है। इनका नंबर भी 01 ही है, यानी कि कनाडा का भी 01 है और फ़ोन नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक ही है। ग्रीनलैंड अलग है, वो डेनमार्क का हिस्सा है। ठीक है, और बिल्कुल अमेरिका में। अब खुद तो वो ये चाहते हैं, उसके बाद ये भी चाहते हैं कि हम मैक्सिको और दीगर जो है ना जो ममालिक हैं, उनसे भी हालात मामलात ठीक करके ब्राज़ील वगैरह ये यहाँ तक हम अपने आप को एक्सटेंड कर लें। ब्राज़ील बहुत दूर है, ठीक है, लेकिन बरे आज़म अमेरिका है। अब ये तो इनकी ख्वाहिश है, लेकिन दूसरी तरफ क्या चाहते हैं? दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर चाहते हैं कि बलूचिस्तान को अलहदा कर दें, ठीक है, सिंध को अलहदा कर दें, केपी और पंजाब को अलहदा कर दें, यानी कि जितने हो सकते हैं टुकड़े वो कर दें। अच्छा, बलूचिस्तान के अंदर भी दो पार्ट्स कर लें कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान वाली साइड का है, मैं इनके नामुरादियाँ आपको बता रहा हूँ, वो अलहदा कर दें, और सीस्तान और बलूचिस्तान को अलहदा करके, और जो ईरान बाकी का है उसके अंदर भी जनसना मजीद 4 टोटे कर दें, 5 हिस्सों में उसको तकसीम करते हैं। नाम सामने आपके घूम रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वही होगा जो यूरोप में 100-150 साल होता रहा। यानी कि अगर आप देखें, ये जो यूरोपीय यूनियन है हमारे होश में बनी है ना, कोई इतनी बड़ी लंबी हिस्ट्री तो नहीं हमने तो देखा है बनते हुए। इससे पहले क्या था? ये फ्रांस, जर्मनी, ये सब अलग-अलग कंट्रीज थे, अलग-अलग जो है इनकी एम्बेसीज थी। एम्बेसीज अब भी अलग-अलग हैं, लेकिन एक यूनिट नहीं थे। ये बात आप जहन में रखें। यानी कि वो फसाद, वो लड़ाई, वो झगड़ा जो हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस खत्ते के अंदर देखा, जहां पे मैं इस वक्त में हूँ यूरोप में, ये चाहते हैं कि ये जो जिस मसलों से हम निकले हैं, ये मसले हम वहां पे ट्रांसफर कर दें, और फिर आपस में उनको खूब लड़ा के जनाब खूब अपना अपने मकासद को हासिल करें। यानी कि ये हर एक कंट्री जो है ना अपने मदनियात हमें बेच रहा होगा, और हम अपना असला बनाकर जो है ना इनको बेच रहे होंगे। ठीक है, यहां पे फसाद पड़ा रहेगा, हम मौज में। ये है प्लान टोटल। अब ये बात बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों को भी समझ में आ चुकी हुई है, बलूचिस्तान के हिस्से में रहने वाले, उनको भी ये समझ में आ चुकी हुई है कि ये तकसीम का मसला क्या है। ये तकसीम इसलिए नहीं है, यानी कि उनको तो ये पट्टी पढ़ाई जाती है कि जब बलूचिस्तान आज़ाद हो जाएगा तो आप यहाँ पे खुशहाल हो जाएंगे, यहाँ पे समंदर है, ये है, बूटे हैं, बेल है। हालांकि मार मार के जो है ना इनका हशर निकाल देना जो इनका प्रोग्राम है, जो इन्होंने सारी जिंदगी पूरी दुनिया में किया। और ये कौन है पीछे? ये क्रिश्चियंस नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। इस वक्त के जो एथियंस कह लें और क्रिश्चियंस कह लें, ये नहीं है। ये तो बेचारे पपेट्स हैं, ये तो यूथी हैं उनके जो ये करवा रहे हैं। और उधर ही सीस्तान वगैरह में वहां पर भी यही पढ़ाया जाती है, बाकी जगहों पे भी यही पढ़ाया जाता है। तो ये है वो सारा प्लान कि जो आप कह लें कि करने की कोशिश की गई, लेकिन ये इंटरनेट की बरकत से, यानी कि सोशल मीडिया की बरकत से लोगों को ये बातें समझ में आई कि मामा अगर ये हमारे लिए बुरा है तो तुम्हारे लिए क्यों अच्छा है, और अगर तुम्हारे लिए बुरा है तो फिर हमारे लिए क्यों अच्छा है। अगर तकसीम इतनी है अच्छी, तो तुमने यूरोप के अंदर मजीद जो है ना इतने कॉन्फ्लिक्ट्स थे, मजीद तकसीम करना था, आपने तो एक कर लिया। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि इतने शदीद इख्तलाफात हैं जर्मनी के और फ्रांस के, कि दुनिया की जो 10 बड़ी एम्बेसीज हैं ना, उनमें से ये 2 रहती हैं हर वक्त। ठीक है, सैकड़ों तो होते ही होते हैं, बाज़ टाइम हजार हजार से भी बंदे टप जाते हैं। वीज़ा सेक्शन तो है ही नहीं है, बॉर्डर तो है ही नहीं है, इधर से जाओ उधर, उधर से जाओ इधर, कोई मसला नहीं है, पूरा यूरोप एक है।
ٹریول کرتے رہو، میکسیمم کوئی بھی آئی ڈی ہو تو وہ دکھا دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہو، تو وہ بھی شاد و نادر ہی ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں. گورے کی شکل ہو تو وہ تو دیکھتے ہی نہیں ہیں، گاڑیاں ادھر سے ادھر سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اکنامک سیکٹر ہیں، پولیٹیکل سیکشن ہے، اکنامک سیکشن ہے، ٹھیک ہے، اور دیگر جو ہے نا فیوچر کے لیے کیا کرنا ہے ان کے لیے اب اندازہ لگائیں. یہ ہے صورتحال، اس بات کو سمجھنا ہوگا. اب اگلی بھی ہم بات کریں گے لیکن وہ پھر لمبی بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے.